आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताने वाला हूँ आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बोधिसत्व शब्द का संबंध किससे है? बोधिसत्व शब्द का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? आप सभी को पता होगा, पतंजलि द्वारा लिखा गया था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह बंगाल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था नील विद्रोह? तो बंगाल राज्य में हुआ था। और कब हुआ था ये पूछा जाए तो 1859 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? किसानों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। खजुराहो में पाए जाने वाला प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो में पाए जाने वाला प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेलों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कोई सदस्य राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य बन सकता है? तो एक ही सदस्य एक समय पर दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता है। यह हमारे संविधान में प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं शामिल हैं। कितनी? 22। 343 के अनुसार किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 343 से 351 तक क्या भारतीय भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है। संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 79 में संसद को रखा गया है। संसद का प्रावधान है। राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का प्रावधान 80 में है। और लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है। किस अनुच्छेद में है? 81 में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। कितनी है? 31 सीटें। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो सिक्किम को 16 मई 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह भारत का 22वां राज्य बना। 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना। यह 36वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। एक गलत लिखा गया है बोतल, यहाँ पर क्या लिखना है? भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? समुद्र तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? समुद्र तट कहते हैं।